दोस्तों, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2025 पेश कर दिया है। आज मैं इस वीडियो में बजट से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। सबसे पहले हम बजट से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से आपको पूरा कंप्लीट समझाएंगे और इसके बाद में लास्ट में आपको टॉप 30 एमसीक्यू भी करवाऊंगा जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, यकीन मानिए इस वीडियो से आपको 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आप यह पूरा वीडियो देख लेते हैं तो बजट से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। लास्ट में मैं आपको स्टैटिक जीके के भी कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए जिससे कि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग यानी मध्यम वर्ग के लिए क्या क्या 13 ऐलान किए गए हैं उनको देखते हैं। तो मिडिल क्लास के लिए सबसे पहला कि अब 12 लाख की कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और दूसरा, नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12.75 लाख कर दी गई है, यानी कि 12,75,000 कर दी गई है। बुजुर्गों के लिए यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट डबल कर दी गई है। टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए की गई है, यानी कि जो टीडीएस कटता है बैंक में तो उसकी सीमा जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए तक कर दी गई है। और 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर भर सकेंगे, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है वह 4 साल तक आप अपडेटेड फाइल कर सकेंगे। नेक्स्ट है, किराया आमदनी पर टीडीएस की छूट 6 लाख रुपए की गई है, यानी कि जो किराया आता है, रेंट जो मकान मालिक को दिया जाता है, उससे जो मकान मालिक की आमदनी होती है उससे अब टीडीएस पर 6 लाख रुपए की छूट दी गई है। मोबाइल फ़ोन और ई कार सस्ती होंगी, यानी कि जो मोबाइल फ़ोन आप खरीदते हैं और जो ई यानी बैटरी कार आप खरीदते हैं वो अब सस्ती हो जाएंगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कार जो है वो अब सस्ती हो जाएंगी। ईवी और मोबाइल की जो लिथियम आयन बैटरी है वो सस्ती होगी। मोबाइल में जो बैटरी लगी होती है वो अब सस्ती होगी। एलईडी एलसीडी टीवी भी सस्ती होंगी, तो जो हमारे घरों में एलसीडी एलईडी टीवी लगी रहती हैं उनका भी रेट कम किया जाएगा। कस्टम ड्यूटी को घटाकर 2.5% किया गया है और देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। जो देखिए टैक्स स्लैब में जो बदलाव किए गए हैं उसके लिए एक नया इनकम टैक्स बिल आएगा। अगला और इम्पोर्टेंट है कि 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनाया जाएगा। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने के लिए योजना आएगी। ठीक है, तो शहरी क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं उनकी आय बढ़ाने के लिए एक योजना आएगी। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंड ओवर किए जाएंगे। ये टारगेट है गवर्नमेंट का 2025 में। हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम कब तक के लिए बढ़ा दिया गया, तो 2028 तक के लिए। तो ऐसे आपको पॉइंट में चीज़ें याद रखनी हैं। अब हम देखेंगे महिलाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 2 ऐलान किए गए हैं उनको देखते हैं। तो वुमेन के लिए क्या किया गया कि एससी एसटी की एमएसएमई महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना लाई जाएगी। ठीक है, और पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन भी मिलेगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि एससी एसटी की महिलाओं के लिए विशेष लोन योजना, इसके अलावा जो पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाएं उनको कितने करोड़ रुपए का टर्म लोन मिलेगा, तो 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन मिलेगा। अब देखेंगे हम कि बुजुर्गों के लिए 6 ऐलान क्या किए गए हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी यानी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। तो ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तो बताइए सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट 50 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 1 लाख रुपए। 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री हो जाएंगी, यानी कि जो जीवन रक्षक दवाएं हैं वह पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दी गई हैं। और इसके अलावा देखिए देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा, बजट 2025 में कितने डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे, तो 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। तो 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई गई है। तो जीवन रक्षक जो दवाएं होती हैं उन पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई गई है। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर किया गया।
फार्मर्स यानी कि किसानों के लिए 11 ऐलान क्या किए गए हैं उनको देखते हैं। तो हमारे किसानों के लिए 11 ऐलान किए गए हैं। तो पहला है किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हो गई है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 2025 में कितनी कर दी गई, तो 5 लाख रुपए कर दी गई। देश में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी, 100 जिलों को इससे फायदा होगा। अगला है डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन अब मिल सकेगा। ठीक है, डेयरी और मछली पालन के लिए। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी 30% से घटकर 5% की गई। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। आपको पता है कि मखाना सर्वाधिक बिहार में होता है, और अब वहां के किसानों के लिए मदद के लिए कौन से बोर्ड का गठन होगा? मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में? बजट 2025 में किस राज्य के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया गया? तो बिहार के किसानों के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा होगा, और दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन लाया जाएगा। अगला है पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। अगला है कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना बढ़ाई जाएगी। तो बनाई जाएगी 5 साल की कार्य योजना कपास उत्पादन के लिए। प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा, और असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। कहाँ पर? असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। अब देखते हैं युवाओं के लिए 11 जो ऐलान किए गए हैं उनको देखते हैं। तो यूथ के लिए यानी कि आप सबके लिए क्या 11 ऐलान किए गए उनको समझते हैं। तो सबसे पहला है कि स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके एग्जाम में बजट 2025 से पूछे जा सकते हैं उन सभी को मैं बताऊंगा। लास्ट में एमसीक्यू फॉर्मेट भी कराऊंगा, और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर कराऊंगा। तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना। तो पहला है कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। दूसरा है 500 करोड़ रुपए से 3 AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। एग्जाम कैसे बनेगा? तो बनेगा एग्जाम में क्वेश्चन की बजट 2025 में कितने नए AI एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे? तो 3 नए AI एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो मेडिकल एजुकेशन जैसे कि नीट वगैरह हो गया, उसमें 5 साल में 75,000 सीटें जो हैं वह बढ़ाई जाएंगी। देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो जो IITs हैं उनमें 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ेंगी। PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। और देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा, और 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। एग्जाम भारत ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा कब? 2025 में, और इससे 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटाइजेशन होगा। पटना में IIT हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, और मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा दिया जाएगा। अब जो है मेक इन इंडिया चल रहा था, अब एक और चालू हो गया मेक फॉर वर्ल्ड। और स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और सरकारी जितने भी माध्यमिक स्कूल हैं, प्राथमिक स्कूल है, वहाँ पर इंटरनेट सुविधा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी, जिससे हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके। चलिए देखते हैं व्यापारियों यानी कि लिए बिजनेसमैन के लिए क्या 10 नए ऐलान किए गए। तो पहला है MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ होगी। तो ये भी याद रखिए कि बजट 2025 में MSME लोन के लिए जो लिमिट थी वो 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की गई। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव किया गया, और 7 टैरिफ रेट हटेंगे, और अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। यानी कि 7 टैरिफ रेट जो हैं वो हटेंगे, और अब 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर Tier 2 शहरों में बनाए जाएंगे। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने के लिए राष्ट्रीय योजना बनेगी। नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो नई लेदर स्कीम भी लाई जा रही है। तो नई लेदर स्कीम से क्या होगा? 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? बताइए बजट 2025 में किस राज्य के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा? तो बिहार में बनाया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ध्यान रखना है।
सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। ठीक है, 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 रुपये होगी। अब हम देखेंगे बजट 2025 में अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सस्ता क्या हुआ, महंगा क्या हुआ। तो सस्ता क्या हुआ, जीवन रक्षक दवाएं जो हैं यह सस्ती हुई। तो 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाई गई, इसलिए यह सस्ता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते हो गए हैं। ओपन सेल और अन्य कंपोनेंट की ड्यूटी घटकर 5% हो गई है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी जो हैं, ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 एडिशनल गुड्स एग्जेम्प्टेड कैपिटल गुड्स की लिस्ट में शामिल हुआ, इसलिए यह सस्ता हुआ है। मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे, तो मोबाइल फ़ोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 28 एडिशनल गुड्स एग्जेम्प्टेड कैपिटल गुड्स की लिस्ट में शामिल होंगे। सिप मैन्युफैक्चरिंग भी सस्ता होगा। रॉ मटेरियल से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। फुटवियर, फर्नीचर और हैंडबैग भी सस्ते होंगे। तो फुटवियर, फर्नीचर और हैंडबैग सस्ते हुए हैं क्योंकि वेट ब्लू लेदर से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। क्रिटिकल मिनरल्स भी सस्ते होंगे क्योंकि कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयन बैटरी वेस्ट, लेड और जिंक समेत 12 क्रिटिकल मिनरल्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। अब देखते हैं महंगा क्या हुआ है। तो महंगा हुआ है इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले, जिस पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कंप्लीट जो है पॉइंट्स में समझा कि बजट 2025 से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं। अब मैं आपको कंप्लीट एमसीक्यू करवाऊंगा, आप बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, करंट अफेयर 2025 का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं ऐसे ही लाता रहता हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए अब एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने से पहले कुछ स्टैटिक जीके बताता हूँ जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो क्या होता है बजट शब्द का मतलब। तो बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बुजेट से लिया गया है और इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। और संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार आम बजट एक वित्त वर्ष में सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब हुआ था पेश, तो 1947 में। इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है पूर्ण बजट। तो फुल बजट या पूर्ण बजट, जिसे रेगुलर बजट, सामान्य बजट या सालाना बजट भी कहा जाता है। तो चुनाव के बाद आने वाली नई सरकार द्वारा पेश किया जाता है फुल बजट और इसमें पूरे वित्तीय वर्ष के लिए सालाना फाइनेंशियल डिटेल्स शामिल होती हैं। इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है और इस पर बहस होती है और इसे पारित किया जाता है। एवं वार्षिक बजट में पूरे वर्ष के लिए टैक्स परिवर्तन, नई योजनाएं और विभिन्न विभागों के लिए आवंटन शामिल होते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या होता है अंतरिम बजट। तो अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में नई सरकार चुने जाने तक थोड़े समय के लिए सरकारी खर्चों और राजस्व ब्यौरा होता है, अर्थात यह पूर्ण बजट के आने तक के लिए एक अस्थायी प्रावधान होता है। चलिए अब एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चमड़े का थैला। तो बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को किसने पेश किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स विल्सन ने। तो भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया था। इंपोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत में पहली बार बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े स्कॉटिश अर्थशास्त्री एवं नेता जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष भारत का बजट रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग के समय भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। तो संविधान में बजट शब्द की जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 112 में। तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष सर विलियम बर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी या एकवर्ष समिति की सिफारिश पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1924 में। देखिए 1924 में विलियम बर्थ की अध्यक्षता में किस कमेटी की सिफारिश पर, एकवर्ष समिति की सिफारिश पर जो सामान्य बजट था उसे
रेलवे बजट से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2017 में। तो भारत में केंद्रीय बजट और रेलवे बजट 2017 में विलय किया गया था। एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर के षणमुखम शेट्टी। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो आर के षणमुखम शेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। और ये क्वेश्चन एग्जाम में 50 से 60 बार रिपीट हो चुका है। इसको आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी ने यह बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2021-22 का जो बजट है यह भारत का पहला पेपरलेस बजट है, यानी कि कंप्यूटर या टैबलेट पर यह पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 बार संसद में पेपरलेस बजट को पेश किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो 2021 में पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था। इसके बाद से देश में पेपरलेस बजट की परंपरा शुरू हो गई। वित्त मंत्री की ओर से अब टैबलेट के जरिए बजट पेश किया जाता है और टैबलेट से ही वित्त मंत्री बजट के सभी महत्वपूर्ण बिंदु संसद में रखती हैं। और वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 का बजट भी पेपरलेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट में क्या होता है? देखिए एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है उपयुक्त सभी। तो बजट में सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण होता है, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है और मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 8वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आरक्षित। तो ये तीनों के तीनों बजट के प्रकार हैं। एक हो गया संतुलित, दूसरा अधिशेष और तीसरा घाटे का। और आरक्षित जो है यह बजट का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष से किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 1987 में। तो भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार 1987 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण ने। तो निर्मला सीतारमण जी ने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण अभी तक के इतिहास में दिया है। और इन्होंने कितने टाइम में यह भाषण दिया था? तो उन्होंने 2 घंटे और 40 मिनट का भाषण दिया था और यह अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो 2020 का बजट सबसे लंबा था जो 2 घंटे 40 मिनट तक चला था और यह भारत का सबसे लंबा बजट भाषण भी था। अगर बात करें हम 2025 में जो 8वां बजट पेश किया, इसमें भाषण था 77 मिनट का और सबसे लंबा बजट भाषण था 2 घंटे 40 का 2020 के बजट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा बजट भाषण किसने दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने। तो हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने सबसे छोटा बजट भाषण दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो तत्कालीन वित्त मंत्री हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने 1977 में सिर्फ 800 शब्दों वाला बजट भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। तो भारत के 3 प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। और वो 3 प्रधानमंत्री कौन कौन हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? तो वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन मथाई ने। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई के पास। तो सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास है और इन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो यह रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम पर है, जिन्होंने 1962 से 1969 के बीच वित्त मंत्री रहते हुए सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया था। इसके बाद पी चिदम्बरम ने 9 बार, प्रणब मुखर्जी ने 8 बार, यशवंत सिन्हा ने 8 बार और मनमोहन सिंह ने 6 बार बजट भाषण दिया था, यानी कि बजट पेश किया था। और इसी के साथ आप याद रखना, जो वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, इन्होंने भी 8 बार बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फरवरी के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 फरवरी को। तो 2017 के बाद बजट 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। तो अंतरिम बजट को मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल से। भारत के वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है। इंपोर्टेंट पॉइंट देखें तो वित्तीय वर्ष की अवधि देशों के बीच अलग अलग होती है और भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। यह उस अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें आय अर्जित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वित्त मंत्री ने एक भी बजट पेश नहीं किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के.सी. नियोगी ने। इंपोर्टेंट पॉइंट देखें तो के.सी. नियोगी और एच.एन. बहुगुणा केवल 2 ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने भारत का केंद्रीय बजट पेश नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे 2 बजट दिनों के बीच इतने कम समय के लिए पद पर रहे कि उन्हें बजट पेश करने का कोई अवसर नहीं मिला। और के.सी. नियोगी जो भारत के दूसरे वित्त मंत्री थे, उन्होंने केवल 35 दिनों के लिए वित्त मंत्री का पद संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साल में बजट 2 बार प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्शन ईयर में। देखिए, इलेक्शन ईयर में 2 बार बजट प्रस्तुत किया जाता है, एक होता है पूर्ण बजट और एक होता है अंतरिम बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साल पहली बार बजट हिंदी में तैयार किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1955-56 में पहली बार बजट हिंदी में तैयार किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने बजट 2025 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सारे के सारे कवर करा दिए, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर कराए और एमसीक्यू फॉर्मेट में जो बजट 2025 के क्वेश्चन थे वो भी कवर करा दिए। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए। डेली ऐसी ही वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।